हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए एक स्कूल के बच्चों ने ये डिसाइड किया कि वो कुछ पेड़ लगाएंगे। और वो पेड़ लगाए किस तरह से जाने, देखो यहाँ पर कहा यह जा रहा है, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। यानी कि हर एक क्लास के हर एक सेक्शन के बच्चे उतने ही पेड़ लगाएंगे जितना वो क्लास होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 1 के किसी सेक्शन की बात कर रहा हूं तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, वो क्लास 1 के बराबर यानी कि 1 पेड़ लगाएंगे, है ना। इसी तरह से अगर मैं क्लास 2 के किसी सेक्शन की बात करूं तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, वो क्लास 2 के बराबर यानी कि 2 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से क्लास 3 के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, क्लास 4 के बच्चे 4 पेड़ लगाएंगे एंड सो ऑन, राइट। और यहाँ पर स्कूल में क्लासेस कितने हैं, यहाँ पर टोटल 12 क्लासेस हैं और हर एक क्लास का हर एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जितना वो क्लास होगा, राइट। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर फर्दर ये कहा जा रहा है कि हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाए गए होंगे इन स्टूडेंट्स के द्वारा। तो देखो यहाँ पर मैं इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले रो में क्लासेस को लिख रखा है और ये क्लासेस शुरू कहाँ से हो रहे हैं, ये शुरू हो रहे क्लास 1 से और ये खत्म हो रहे क्लास 12 पर, राइट। तो कुल मिलाकर 12 क्लासेस हैं स्कूल में। और यहाँ पर हमें एक और बात ये पता है कि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर सेक्शंस को मैंने अज्यूम कर लिया सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस तरह से क्लास 1 के लिए 3 सेक्शंस हैं, क्लास 2 के लिए भी 3 सेक्शंस हैं एंड सो ऑन अप टू क्लास 12, राइट। अब देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हर एक क्लास के हर एक सेक्शन के बच्चे उतने ही पेड़ लगाएंगे जितना वो क्लास होगा। तो यहाँ पर क्लास 1 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, ये 1 पेड़ लगाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर एक क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं तो हर एक सेक्शन आएगा तो एक्चुअली किसी क्लास में ही, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास 1 के सेक्शन ए के बच्चों की बात करूं तो ये कितने पेड़ लगाएंगे, ये 1 पेड़ लगाएंगे। सिमिलरली क्लास 1 के सेक्शन बी के बच्चे ये कितने पेड़ लगाएंगे, ये भी 1 ही पेड़ लगाएंगे, क्योंकि भले ही ये सेक्शन दूसरा है लेकिन क्लास तो अभी भी 1 ही है, राइट। और इसी तरह से क्लास 1 के सेक्शन सी के बच्चे ये कितने पेड़ लगाएंगे, ये भी 1 ही पेड़ लगाएंगे। तो अगर मैं क्लास 1 के लिए टोटल ट्रीज की बात करूं तो यहाँ पर कितने ट्रीज प्लांट किए गए होंगे, यहाँ पर क्योंकि हर एक सेक्शन ने 1-1 पेड़ लगाया है तो टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 ये हो जाएगा 3, राइट। अब इसी तरह से अगर हम क्लास 2 की बात करें तो यहाँ पर हर एक सेक्शन के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, क्योंकि अब की बार हम क्लास 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हर एक सेक्शन के बच्चे 2-2 पेड़ लगाएंगे, राइट। तो इस तरह से क्लास 2 का सेक्शन ए ये कितने पेड़ लगाएगा, ये 2 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से क्लास 2 के सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी 2 ही पेड़ लगाए जाएंगे, राइट। और इसी तरह से क्लास 2 के सेक्शन सी से भी कितने पेड़ लगाए जाएंगे, यहाँ पर भी 2 ही पेड़ लगाए जाएंगे। तो अगर मैं क्लास 2 के लिए टोटल ट्रीज प्लांटेड की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6। तो यहाँ पर क्लास 2 से 6 पेड़ लगाए गए होंगे। इसी तरह से क्लास 3 के हर एक सेक्शन के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, ये 3-3 पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक्शन ए के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी के बच्चे भी 3 पेड़ लगाएंगे और सेक्शन सी के बच्चे भी 3 पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर क्लास 3 के लिए टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 + 3 6 एंड 6 + 3 9। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9। इसी तरह से क्लास 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर एक सेक्शन के बच्चे 4-4 पेड़ लगाएंगे, राइट। तो क्लास 4 के लिए टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8 और 8 + 4 इज 12। तो यहाँ पर क्लास 4 के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्लास 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे क्लासेस उतने ही पेड़ लगाएंगे जितना वो क्लास होगा, है ना। तो अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो यहाँ पर बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, यहाँ पर हर एक सेक्शन के बच्चे 12-12 पेड़ लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर सेक्शन ए के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी के बच्चे भी 12 पेड़ लगाएंगे और सेक्शन सी के बच्चे भी 12 पेड़ लगाएंगे। तो क्लास 12 के लिए टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 + 12 दैट इज 24 एंड 24 + 12 दैट इज 36। तो यहाँ पर क्लास 12 के बच्चे टोटल 36 पेड़ लगाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर नीचे जो हमने हर एक क्लास के लिए टोटल ट्रीज लिख रखे हैं इनको अगर हम क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जोड़ दें
तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमें टोटल सम मिल जाएगा कि स्कूल के बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, राइट। तो देखो यहाँ पर मैंने टोटल ट्रीज को लिख दिया है हर एक क्लास के लिए, और हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे ट्रीज को ऐड करना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अब क्योंकि हमें इस सीरीज के पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें S12 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर होपफुली आपको ये चीज तो समझ आ ही गई होगी कि ये जो सीरीज हमारे पास है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और वैसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, ये हर बार 3 के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसके बाद 9 - 6 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3। फर्दर 9 - 12 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 के बराबर। तो क्योंकि ये जो सीरीज हमारे पास है इसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर है, तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, राइट। और हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर इस सीरीज के पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं सारे टर्म्स के नाम लिख देता हूँ। 3 हमारा पहला टर्म यानी कि A1 है, 6 हो जाएगा A2, 9 हो जाएगा A3, 12 हो जाएगा चौथा टर्म यानी कि A4, और इस तरह से आगे बढ़ने पर 36 हमारे पास क्या है, ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 12th टर्म यानी कि A12 है, राइट। अब देखो अगर मैं S ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक के सम के फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। अब यहाँ पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने टर्म्स तक का हमें सम निकालना है वही हो जाती है n की वैल्यू, राइट। तो क्योंकि हमें इस सीरीज के पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n हमारे पास है 12। इसके बाद अगर मैं a की बात करूं तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म। तो इस सीरीज का पहला टर्म हमारे पास क्या है, पहला टर्म है 3 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3। और फाइनली अगर मैं d यानी कि कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर हमने पहले ही देखा कि हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3 के बराबर था, राइट। लेकिन फिर भी इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d की वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए हम सेकंड टर्म यानी कि A2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि A1। अब A2 यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास कितना है, ये है 6। तो यहाँ पर A2 के जगह पर आ जाएगा 6 माइनस A1, और A1 हमारे पास कितना है, ये है 3 के बराबर। तो यहाँ पर A1 के जगह पर आ जाएगा 3, और 6 - 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो यही हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 3 के बराबर। अब आइए इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले s ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा इसकी वैल्यू यानी कि 12। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12। इसका मतलब है कि हमें इस सीरीज के पहले 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू n/2 यानी कि 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू a, और a हमारे पास कितना है, ये है 3 के बराबर। तो यहाँ पर a के जगह पर आ जाएगा 3 प्लस n-1, और क्योंकि n हमारे पास 12 है तो यहाँ पर आ जाएगा 12 - 1 इंटू d, और d हमारे पास है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसके बाद 2 12 को 6 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S12 इज इक्वल टू 6, और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 12 - 1 होता है 11, और 11 इंटू 3 हो जाएगा 33। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ 33। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 6 प्लस 33 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 39 को 6 के साथ। 6 9 टाइम्स इज 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 हमारे पास कैरी। इसके बाद 6 3 टाइम्स इज 18, एंड 18 प्लस 5 इज 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। तो इस तरह से 6 और 39 का प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 234 के बराबर। और यही हो जाएगा S12 यानी कि पहले 12 टर्म्स तक का सम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 234 के बराबर। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज हमारे पास है इसके पहले टर्म से लेकर के 12 टर्म तक के सारे टर्म्स का सम कितना है, ये है 234। अब याद कीजिए कि ये टर्म्स क्या थे, ये जो टर्म्स हमारे पास थे ये हर एक क्लास के लिए टोटल ट्रीज थे, राइट। तो इस तरह से हमने क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के टोटल ट्रीज का सम निकाल लिया, और ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 234 के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इस स्कूल के सारे क्लासेस ने मिलकर कितने पेड़ लगाए, इन्होंने 234 पेड़ लगाए। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर।
होपफुली ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।